नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज जो हमने डिस्कस करना है वो है शुगर और उससे मुतल्लिक़ एहतियाती तदाबीर। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि शुगर एक दफ़ा अगर इंसान को लग जाए, शुगर की बीमारी में मुब्तला हो जाए इंसान, तो ये सारी ज़िंदगी चलती है। लेकिन चंद एक चीज़ें हम अपने कंट्रोल में लाकर इस शुगर जैसी बीमारी को एक लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मसला ये है कि हमारे जो माशरे में लोग हैं जो शुगर के मरीज़ हैं, वो नाउम्मीद हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं और मायूस हो जाते हैं और घरों में पड़े रहते हैं। वो समझते हैं कि शायद शुगर की बीमारी अब उन्हें मौत की तरफ लेकर जा रही है। नहीं, उनकी सुस्ती, काहली और एहतियाती तदाबीर ना करने की जो वजह होती है, वो उन्हें मौत की तरफ लेकर जा रही होती है। शुगर तो एक बीमारी है जैसे बाकी बीमारियां हैं, इसका इलाज कराएं और इसके लिए जो आपको एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उन पे आप अमल करें। सबसे पहले तो नाज़रीन ये है कि आपने मुसलसल शुगर का जो टेस्ट होता है, शुगर का जो बाकायदा एक टेस्ट होता है, वो आप कराते रहें। फास्टिंग में भी कराया करें और रैंडम में भी कराया करें। उससे आपको पता चलता रहेगा चंद दिन कि आपकी जो दवाई चल रही है वो कितना एक मौसर है आपके लिए, शुगर कंट्रोल में हो रही है नहीं हो रही। जब आपको पता चल जाए कि एक ख़ास पॉइंट पे अब मेरी शुगर इस दवाई से इतनी दवाई की मिकदार से कंट्रोल में हो रही है, तो आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि अब जी आपने हफ्ते बाद टेस्ट करवाना है, अब जी 5 दिन बाद आपने टेस्ट करवाना है। उस पे आप अमल दरामद करें, पहली बात। दूसरी बात, आपके खून में शुगर की जो मिकदार होती है उसके लिए एक ख़ास टेस्ट होता है जिसे हम HbA1c कहते हैं। नाज़रीन, HbA1c का टेस्ट हर 3 महीने बाद कराया जाता है और 3 महीने की एक एवरेज रिपोर्ट हमें मिलती है कि खून में आपकी औसत मिकदार कितनी रही है ग्लूकोज़ की, ये आपने करवाना है। दूसरी बात और तीसरी बात ये है कि अगर आप तंबाकू नोशी के आदी हैं तो इसको फ़ौरी तौर पे ख़त्म कर दें। उसकी वजह क्या है? स्मोकिंग जो है, तंबाकू नोशी जो है, ये आपकी खून की रगों को सख्त करता है और इनको सिकुड़ने में मदद देता है। जब आप ये चीज़ें करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, इससे आपकी खून की जो रगें होती हैं, नाड़ें होती हैं, जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं, पहली बात ये सिकुड़ जाती हैं, दूसरी बात ये हार्ड हो जाती हैं। इससे दिल के अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है और फालज का ख़तरा बढ़ जाता है। तीसरी बात ये है कि जब हार्ड हो जाती हैं रगें और सिकुड़ जाती हैं, तो जिस्म के जो हमारे दूर वाले हिस्से हैं, जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं, जिनमें पाँव आ गए, उंगलियां आ गई, हाथ की उंगलियां, इनमें खून की तरसील कम हो जाती है, जिससे हाथ पाँव वगैरह कट जाते हैं, अंगूठा कट जाता है, टांग कट जाती है, ये मसाइल होते हैं। फिर आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, मुस्तकिल आपने मामूल के मुताबिक ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना है। उसका इलाज, अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उसका मुसलसल इलाज करवाएं। और उसके बाद ये है कि आपने कोलेस्ट्रॉल को, चिकनाई को, अपने खून में मौजूद चिकनाई को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है और उसका टेस्ट करवाना है कि कितना है। अगर वो बढ़ रहा है तो उसको आपने कंट्रोल करना है अद्वियात से और वॉक करके, पैदल चल के, इसको आपने कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी आँखों की बारी। साल में एक मरतबा नाज़रीन आपने अपने आँखों का मुआयना कराना है, क्योंकि शुगर के मरीज़ों को आँखों की बीमारियां बाकी मरीज़ों की निस्बत ज़्यादा अटैक करती हैं। मोतिया हो जाना या नज़र ख़त्म हो जाना, ये बीमारियां होती हैं। फिर आ जाता है साल में एक मरतबा आपने अपने गुर्दों का टेस्ट भी लाजमी करवाना है, क्योंकि शुगर की वजह से आपके गुर्दे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। एक आम मरीज़ की निस्बत एक शुगर वाले मरीज़ के जो गुर्दे होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। उसके बाद नाज़रीन आ जाता है आपने अपना एक BMI करवाना है साल में एक मरतबा। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स। अब ये कैसे निकलता है? ये होता है कि आपका वज़न जो है वो लिखा जाता है किलोग्राम में
और आपकी हाइट जो है वो मीटर स्क्वायर में लिखी जाती है। इन दोनों को ज़रब देते हैं तो इसकी जो अदद निकलता है वो BMI होता है आपका। अब वो क्या होता है, अगर ये अदद आपका 18.5 से 25 तक होता है तो इसका मतलब है आप ठीक हैं, आपका वज़न जो है, आपका जो BMI है ये ठीक है। अगर 25 से 30 के दरमियान होता है तो इसका मतलब है कि आप वज़न आपका ज़्यादा है। मोटापा नहीं कह सकते लेकिन वज़न ज़्यादा है आपका, आपकी हाइट के मुताबिक आपका वज़न ज़्यादा आ रहा है। 30 से जब ऊपर जाता है BMI तो इट मीन्स कि आप मोटापे का शिकार हैं। फ़ौरी तौर पे उस पे एक्शन लें और उसको वज़न को कम करें। सबसे पहले नाज़रीन क्या करना है, अपना शुगर चेक करानी है। उसके बाद आपने अपना HbA1c टेस्ट हर 3 महीने बाद, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना है, आँखों का मुआयना साल में 1 मरतबा, गुर्दों का मुआयना साल में 1 मरतबा। उसके बाद आपने करवाना है BMI अपना। ये सारी चीज़ें करें, ये एहतियाती तदाबीर हैं आपके लिए। और उसके बाद चंद एक ऐसे सवाल होते हैं नाज़रीन जो हमसे बार बार पूछे जाते हैं। उसमें ये है कि आपने अच्छी खुराक लेनी है, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, फलों का मुनासिब हद तक एक एवरेज फल आप रोज़ाना खा सकते हैं, अंडे का इस्तेमाल करें, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें और वॉक करें, सुस्त ना रहें, वॉक करें। चीनी बिल्कुल ख़त्म कर दें, मीठी चीज़ें कम कर दें, नमक का इस्तेमाल कम कर दें और चिकनाई वाली चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। अक्सर सवाल किया जाता है क्या दूध पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन दूध मलाई वाला ना हो, बग़ैर मलाई के। क्या अंडा खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। अंडे में 90% ग़िज़ाइयत होती है आपकी, एक अंडा लाजमी लेना चाहिए। फिर आता है कि अक्सर एक गलतफहमी पाई जाती है कि जी करेले का इस्तेमाल करें, ये आपके ब्लड में शुगर का लेवल कम करेगा। नहीं, ये गलत है। करेला सब्ज़ी बतौर आप बेशक अच्छी ग़िज़ा है, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही आपके खून में शुगर की मिक़दार कम नहीं करता, इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तमाम फल खा सकते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि कौन सा फल खाएं, ये इस तरह होता है कि कुछ फलों में शुगर जो होती है, ग्लूकोज जो होती है, ये कम होता है शुगर, और कुछ में ज़्यादा होती है। एक एवरेज फल आप डेली एक ले सकते हैं। ये नहीं होता कि तमाम फल आपकी शुगर बढ़ाते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। और पूछा जाता है कि जी हम कोल्ड ड्रिंक्स कौन सी इस्तेमाल करें। आप जो डाइट कोल्ड ड्रिंक होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोशिश करें ना करें, अगर ज़रूरी हो जाए तो डाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें शुगर की मिक़दार नहीं होती। और जब शुगर कम हो जाती है किसी भी इंसान की तो पूछते हैं जी हमें फ़ौरी तौर पे क्या लेना चाहिए। कुछ लोग चीनी ले लेते हैं, गुड़ ले लेते हैं, मीठी चीज़ ले लेते हैं या चॉकलेट ले लेते हैं। चॉकलेट की बजाय आप 15 ग्राम ग्लूकोज़ पानी में मिला के पिलाएं, 5 से 6 मीठी टॉफ़ियाँ आप खिला सकते हैं। ये आपने इलाज करना है। नाज़रीन, जब हम किसी भी बीमारी में मुब्तला होते हैं तो उसके लिए कुदरत ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई होती हैं, मेडिकल साइंस ने कुछ ऐसी रिसर्च की है जिनसे हमें पता चला है कि ये चीज़ इसका मुतबादिल है, हम इस्तेमाल करके इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो आज मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, ये चीज़ें हम करके डायबिटीज़, ज़ियादतीस और शुगर की जो बीमारी है, इससे हम लड़ सकते हैं, इसका मुकाबला कर सकते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट दोबारा मुलाकात होगी और शुगर के हवाले से ग़िज़ाई चार्ट हम डिस्कस करेंगे और शुगर के हवाले से हम पाँव की देखभाल कैसे करनी है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।